भाई साहब, कल कांग्रेस पार्टी का एक न्याय कोई यात्रा, अरे न्याय कोई कार्यक्रम ऐसा कुछ करके बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत संख्या थी, पब्लिक बहुत थी उस कार्यक्रम में, और सरकार के खिलाफ उनने जमकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी भड़ास निकाली है। क्या इस संबंध में कहना चाहेंगे? पंधर पार का जो स्थान है वो 15 फुट 2000 का है। तो पूरे संभाग के लोग आए थे, तो 15 फुट 2000 की जनता थी भीड़ में, और व्यक्तिगत अभय मिश्रा जी का कार्यक्रम था। और हर व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष जब आता है तो उसके साथ 10-25 गाड़ियाँ, प्रतिपक्ष के नेता उसके गाड़ियाँ, विधायक आए थे, समर्थकों की गाड़ियाँ, कार्यकर्ताओं की गाड़ियाँ, उसमें फिर 15 फुट 2000 पब्लिक थी। आप ये बताइए, भीड़ जो आपका टीआरएस कॉलेज का ग्राउंड है वो 10,000 का है, जो गरुड़ मिश्रा जी के यहाँ का ग्राउंड है वो 5,000 का है। अब पोलो मैदान का ग्राउंड हमारे गुड़ क्षेत्र में है वो 20,000 का है। तो 2000 की 15 फुट 2000 भीड़ थी। नेताओं की भीड़ थी, कार्यकर्ता और जनता तो कहीं नहीं थी। ये कल के कार्यक्रम में जो है कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर, खासकर बिजली के मुद्दे पर उन्हें सरकार को घेरा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं वो बहुत अनिष्ट ईमानदार हैं, बहुत अनिष्ट ईमानदार हैं पुलिस कप्तान। ऐसा रीवा में एसपी ना आया है ना आएगा, इतना ईमानदार। और जितनी उनसे व्यवस्था बन सकती है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूपेण अच्छी है। थोड़ा बहुत अपराध होना स्वाभाविक है जहां उसका कारण है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में, चाहे पक्ष में बैठे, चाहे सरकार में रहे लोग, और चाहे हमारी पार्टी के लोग रहे, आज हमारे यहाँ का नौजवान पूर्ण रूपेण बेरोजगार है। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज से 25 साल पहले की घटना लीजिए। जो 25 साल का नौजवान था पढ़ लिख करके, वो 50 साल का हो गया, उसके आज नाती हो गए। तो यहाँ के नेताओं को इस चीज़ के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि बेरोजगारी कैसे खत्म होगा। बेरोजगारी खत्म हो जाए तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा, मेरा मानना है। और यही कारण है, अपराध का एक कारण ही, मैंने कई बार इस चीज़ को उठाया है। और आप याद करिए कि हम एक जमाना था कि यहाँ बहुत ज़्यादा अपराध हो रहा था। रीवा में एसपी आज हमारे गुड़ क्षेत्र में कई घटनाएं हो गई थी, और मैंने 2012 की घटना बता रहा हूँ। और हमने पदयात्रा शुरू किया गुड़ में। पोलो मैदान में आज तक इतिहास में कोई नेता ने इतनी बड़ी सभा नहीं किया। आप पता लगा लीजिए, अगर एसपी उसमें चौहान थे। और जब जनता का जब फैला उमड़ा, विधायक नागेंद्र सिंह जी थे। और उस आंदोलन के बाद नागेंद्र सिंह 13 में चुनाव हार गए और एसपी को हटना पड़ा। कल हम आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देखे कि कांग्रेस के लोग गए थे और कमिश्नर नहीं मिले। तो ये मानना चाहिए कि इनमें नेता के गुण नहीं है। नेता तो प्रदेश भर के बहुत नेता आए थे, 3 दर्जन। नेता यहाँ कुमार अर्जुन सिंह जी थे, नहीं अजय सिंह भी थे। नहीं सुनिए, अजय सिंह जी को हम नेता नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कुमार अर्जुन सिंह जी को नेता, हम मानते हैं इंद्रजीत पटेल को नेता। कुमार अर्जुन सिंह जी बीड़ी एक कागज के टुकड़े में लिख देते थे कि सभी नियमों को शिथिल करते हुए 1 साल की प्रत्याशा में इनके सहायक प्राध्यापक पद पर इनको नियुक्ति की जाती है। 1 साल एमए की डिग्री आने पे नियुक्ति हो जाती थी। चिट्ठी में लिख देते थे कि डीएसपी पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री तो वही थे, और मुख्यमंत्री आज भी हैं। शिवराज सिंह जी भी थे, मोहन यादव जी भी मुख्यमंत्री, लिख दे चिट में हो जाए नियुक्ति। तो नेता यहाँ थे कुमार अर्जुन सिंह जी, नेता थे जमुना शास्त्री। आप बताइए, जमुना शास्त्री कुछ भी नहीं थे, लेकिन अगर वो अम्फन ठान देते, अगर जमुना शास्त्री जी होते और अम्फन ठान देते, तो मुख्यमंत्री जी को कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी को हटाना पड़ जाता। लेकिन ये विधायक, इतने विधायक थे, इनको कानून का ज्ञान नहीं है, अपने पावर का ज्ञान नहीं है, अधिकार का ज्ञान नहीं है। तब एक डिप्टी कलेक्टर रैंक का व्यक्ति कल इनसे ज्ञापन लिया। आप सोचिए, मैंने आंदोलन किया था जब मैंने रीवा में आईजी साहब का घेराव किया। उस समय तो मैं कांग्रेस में था,
13 के बाद 13 मेरा टिकट अजय सिंह जी ने कटवाया। मैं उस समय कांग्रेस में था। 18 सुंदरलाल जी विधायक थे। एक भी कांग्रेसी नेता मेरे कार्यक्रम में नहीं गया था पूरे उसमें। और जब हमने बाईपास से चौराहे तक जनता का जब फैलाव उमड़ पड़ा, आजी साहब संभाग के सबसे बड़े अधिकारी हैं पुलिस, फिरमौर चौराहा में आकर उनको ज्ञापन लेना पड़ा और सारे टीआईओं को गुड़ के थाना प्रभारियों को चेंज करना पड़ा। और दूसरे दिन प्रदेश के मुख्यालय से डीजीपी महोदय को रीवा आना पड़ा अपराध की समीक्षा करने। और एसपी और राजीव साहब हटे, आज भी उस इतिहास उठा के देख लीजिए। जब जनता की ताकत, कल अगर 5000 से ऊपर भी जनता होती तो रीवा के कलेक्टर और एसपी हट जाते, लेकिन 2000 की जनता, सीधी से 20 गाड़ियाँ, उमरिया से गाड़ियाँ, पटना से गाड़ियाँ, चारों तरफ से गाड़ियाँ आई थी। वही गाड़ी में, एक गाड़ी में 4-4, 5-5 लोग आए थे, वही भीड़ थी। बाकी जनता, रीवा जिले की जनता वो व्यक्तिगत अभय का कार्यक्रम था। हम ये मानते हैं कि रीवा में कांग्रेस के पास 2 नेता ऐसे हैं जिनके पास वाकई पर 10,000 के ऊपर भीड़ जुटा लेने की क्षमता है। वो है फुकेन सिंह बन्ना मऊगंज और लक्ष्मण तिवारी, जो आज भी अगर सभा करें लक्ष्मण तिवारी व्यक्तिगत अपनी, तो 10,000 की भीड़ जुटा लेंगे कांग्रेस में, रीवा में। और सतना में सिद्धार्थ कुशवाहा, जो अपनी सभा करे तो व्यक्तिगत कांग्रेस के नाम पे नहीं, अपने नाम पे 10,000 से ऊपर की सभा कर सकते हैं। तो ये इनको मैं भी नेता मानता हूँ कि इनके पास जनाधार है। ये नेता नहीं। देखिए मंच में कल क्या हाल रही, आपके मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है किस तरह ज्ञापन दे रहे हैं, किस तरह क्या कर रहे हैं। प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता आए हैं, कमिश्नर मिलने नहीं जा रहा है, एसपी मिलने नहीं जा रहे हैं, कलेक्टर मिलने नहीं जा रहा है, ज्ञापन। अरे मैं उनके स्थान पे विधायक बस होता तो आपको बताऊं कि कलेक्टर नहीं, कमिश्नर हमारे मंच के सामने खड़े रहते और ज्ञापन लेते और मंच के माध्यम से घोषणा करते कि हमने सारी मांग मंजूर कर ली है। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं, हु हल्ला बोले चले गए। इसे मैसेज ये गया कि जनाधार विहीन है, इनके पास कोई जनता नहीं है। और ये नेता तो आज मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि अब दारू पैसे में नेता बनने लगे, संघर्ष वाले नेता खत्म हो चुके हैं। मैं आज ये जहाँ पे आप बैठे हैं, ये माँ पीताम्बरा का विशाल मंदिर बन रहा है। अच्छा, हाँ, ये चर्चा है इस समय की पहाड़िया में माँ पीताम्बरा की स्थापना होने वाली है, विशालकाय मंदिर आप बनवा रहे हैं। देखिए दतिया नक्शा में दतिया एक ही गांव जी, और दूसरा नक्शा में पहाड़िया एक ही गांव। तो ऐसी कृपा है यहाँ सन्यासी बाबा की कि वो ये विशाल माँ पीताम्बरा का मंदिर बन रहा है और शिव शक्ति परिवार का मंदिर बन गया है, संतों का आश्रम बन गया है, करीब करीब अपना रूप ले लिया है। नवरात्रि में इसका उद्घाटन होने की संभावना है और पूर्ण रूपेण नवरात्रि में इसका उद्घाटन होगा और विशाल कार्यक्रम होगा। अभी किसको बुलाएंगे, कौन आएगा, कौन जाएगा, ईश्वर जाने, उनके हाथ में। एक ठे